जायसवाल, बचाव पक्ष ने आप पर अंबर अग्निहोत्री के कत्ल का इल्जाम लगाया है और इल्जाम लगाने के सबूत और गवाह भी पेश किए। केस तो आप पर बनता ही है। अब आप कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं? रोल रिवर्सल योर ऑनर। अगर बचाव पक्ष ही मुझे प्रोसिक्यूट कर रहा है तो मुझे यानी कि प्रोसिक्यूशन को ही अपना बचाव करना पड़ेगा, अगर आपकी परमिशन हो तो। ओके, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। सबसे पहले तो पाठक साहब आपसे मैं ये कहूंगा कि आपने जो मोटिव ऑफ मर्डर बताया है वो सिर्फ आपका अनुमान है। क्यों? ये जो आपका एक परिमित गोताखोर होना, मेरे मुवक्किल से कारागार में मिलने जाना, उन पर इस गुनाह को कबूल करने का दबाव डालना, घटना स्थल पर आपकी उपस्थिति का साक्ष्य होना, क्या ये सब भी मेरा अनुमान है? मेरा स्कूबा डाइवर होना एक कोइंसिडेंस है। जेल में मैं आपके मुवक्किल से नहीं, मेरे भाई से मिलने गया था, उसकी चिंता हो रही थी मुझे। और क्राइम सीन में मेरी मौजूदगी, इस बात को गलत साबित करने के लिए योर ऑनर मुझे कुछ समय चाहिए, क्योंकि मैं 10 मिनट नहीं, संभवतः इस अवसर पर नहीं जायसवाल साहब, क्योंकि योर ऑनर 21 अक्टूबर दोपहर 2 बजे जिस समय हत्या हुई, IM जायसवाल साहब पानी में थे, इसकी पुष्टि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा कर चुका हूं। किंतु उसी दिन सुबह 11:30 बजे ये समुद्र तट पर भी पाए गए थे। इसकी पुष्टि मैं गोदी के मुख्य द्वार पर लगे CCTV कैमरा के फुटेज द्वारा करना चाहूंगा यार। इम्पॉसिबल योर ऑनर, ये मैं नहीं हो सकता। रियली? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जुड़वा नहीं, त्रिक हैं, ट्रिपलेट्स, कोई तीसरा भाई तो नहीं? अगर आप नहीं तो और कौन हो सकता है? यश, क्योंकि उस दिन यश भी 21 अक्टूबर को अग्निहोत्री जी के साथ बोट में गया था और जाहिर सी बात है डॉक में गया ही था। यश हो सकता था, किंतु इस फुटेज में जो व्यक्ति है वो यश नहीं, वो आप ही हैं। लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू, बट यू हैव टू प्रूव इट। ऑफ कोर्स योर ऑनर, ये CCTV फुटेज 21 अक्टूबर सवेरे 11:30 बजे का है, जबकि मेरे मुवक्किल यश मोहन जायसवाल उसी समय 9 बजे गोदी में प्रवेश कर चुके थे। और मेरी बात की पुष्टि करने के लिए मैं डॉक्टर कपूर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत। मेरा नाम डॉक्टर आलोक कपूर है। मैं मिस्टर अंबर अग्निहोत्री की स्कूबा डाइविंग इंस्टीट्यूट के पैनल ऑफ डॉक्टर्स का हेड हूँ। डॉक्टर साहब, कृपया अदालत को बताइए कि आपको अग्निहोत्री साहब ने क्यों नियुक्त किया था, आपका नित्य क्रम वहां पर क्या था? एक्चुअली स्कूबा डाइविंग एक डेंजरस स्पॉट है। जब डाइवर्स 100 या 150 के नीचे जाता है तो उसका फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी इंस्टीट्यूट का नियम है कि डाइवर्स को जब पानी के नीचे जाना होता है तो उसका एक रूटीन टेस्ट करवाना पड़ता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स काउंट, शुगर लेवल टेस्ट वगैरह। तो क्या 21 अक्टूबर के दिन अग्निहोत्री साहब और उनकी टीम आपके पास आई थी ये टेस्ट करवाने? जी हाँ। चूंकि यश मोहन जायसवाल भी उस टीम के सदस्य थे, वो भी आए होंगे आपके पास? जी हाँ, यश के टेस्ट भी मैंने ही किए थे। किस समय आए थे वो आपके पास? पूरी टीम 9 बजे के आसपास मेरे पास आई थी। अग्निहोत्री जी और सुनैना जी की जांच करने के बाद यश के टेस्ट मैंने 10 बजे के आसपास किए थे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरा जी। अब क्षमा चाहता हूँ, रुकिए। जायसवाल साहब, कुछ पूछना चाहेंगे मेरे गवाह से? थैंक यू। क्या बात है जायसवाल साहब, कुछ बोल नहीं रहे हैं? चलिए, अच्छा ही है, खामोशी की आदत डाल लीजिए। वैसे भी कारावास में कोई आपकी बातें सुनना पसंद नहीं करेगा। योर ऑनर, एक और साक्ष्य है मेरे पास। किसी ने 21 अक्टूबर के दिन दोपहर के 12 बजे एक बोट आरक्षित किया था। ये उसकी कॉपी और रसीद है, वो जायसवाल साहब के नाम पर आरक्षित किया गया था। जायसवाल साहब, मुझसे मत बोलिए, जज साहब को तो बताइए कि अगर आप गोदी पर गए ही नहीं थे तो आपके नाम पर यह बोट कैसे आरक्षित हो गया? योर ऑनर, ये CCTV फुटेज, डॉक्टर की गवाही और ये जो
जेरोक्स कॉपी दी है रिजर्वेशन ऑफ द बोट की, उसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 21 अक्टूबर की दोपहर को मैं ना ही डॉक पे गया था, ना ही स्कूबा डाइविंग एक्सपीडिशन पे, योर ऑनर। ये झूठ है। ये सच नहीं है जायसवाल साहब कि आपने 15 अक्टूबर को समुद्र प्रवास करने के लिए आवेदन दिया था, जिसकी मंजूरी भी आपको दी गई थी। ये सच है योर ऑनर कि मैंने परमिशन की मांग की थी और मुझे परमिशन मिली भी थी, लेकिन सिर्फ 50 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल करने की, जबकि अग्निहोत्री जी का जहाँ पे खून हुआ समुद्र के अंदर, तब वे 150 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल कर चुके थे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि विदाउट परमिशन में 150 नॉटिकल माइल्स कैसे पहुंचा? अब योर ऑनर, हत्या की परमिशन तो कहीं पर भी नहीं दी जाती। योर ऑनर, सबसे पहले तो ये साबित नहीं हुआ है कि मैंने हत्या की है। दूसरी बात, 21 अक्टूबर को मैं जाने वाला था स्कूबा डाइविंग एक्सपीडिशन पे जा नहीं पाया था, मेरा प्लान कैंसिल हो गया था। क्यों? अविश्वसनीय है योर ऑनर ये सारी बातें, और विशेषकर वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज पर और स्पाई कैम फुटेज पर जो इनके मुखदर्शन हुए हैं, उसका क्या? बताता हूँ योर ऑनर। सबसे पहले मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज और स्पाई कैम फुटेज दोनों को कोई आवश्यकता नहीं जांच करवाने की। योर ऑनर, मैं जानता था ये यही मांग करेंगे। आपकी मेज पर फोरेंसिक्स जांच की रिपोर्ट पड़ी है और फोरेंसिक्स का ये कहना है कि ये फुटेज अमिश्रित है, ओरिजिनल है, कोई टैंपरिंग नहीं की गई है इनके साथ। सॉरी योर ऑनर, एक और विशेष बात यह है कि 5 सेकंड में उस टैटू का आना, ये भी तो जायसवाल साहब ने नहीं समझाया कि कैसे 5 सेकंड में वो टैटू आ गया। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि जिस व्यक्ति ने अग्निहोत्री जी की हत्या की वो जायसवाल साहब ही थे, और बाद में जो व्यक्ति उन्हें बचाने को आया वो यश था। मैं बताता हूँ कि ये टैटू एंड नो टैटू का राज क्या है योर ऑनर। योर ऑनर, यश सबसे पहले रीफ के पीछे गया होगा लेटेक्स का पैच लगा के अपने इस टैटू पे आई एम जायसवाल बन के, इसलिए उसने गॉगल्स निकाले। फिर यश ने अग्निहोत्री जी पे वार किया, ऑक्सीजन पाइप काटा, बुओयेंसी जैकेट इन्फ्लेट किया, और फिर रीफ के बाहर आया, लेटेक्स का पैच निकाला, गॉगल्स पहने और फिर वापस गए वो अग्निहोत्री जी को बचाने के लिए। क्या ये मुमकिन है या नहीं मिस्टर पाठक? मुमकिन तो केवल इतना ही है योर ऑनर कि आई एम जायसवाल साहब यहाँ अनुमान लगा रहे हैं। भला यश इन्हें फंसाने की चेष्टा क्यों करेगा? ये भी बताता हूँ मैं। 3 कारण है उसके पाठक साहब। योर ऑनर, 1 तीर 3 निशान। सबसे पहले तो यश अग्निहोत्री जी को मार के उनका पूरा स्मगलिंग रैकेट हड़प लेना चाहता था। दूसरा, सुनैना को पटाना चाहता था, जिसमें वो काफी माहिर है। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पाठक साहब इस बात पर गौर करें तो यश मेरे पिताजी की पुश्तैनी जायदाद को हड़पना चाहता था। मेरे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम की है, क्योंकि इसके गफलेबाजी के बारे में सब कुछ जानते थे, भरोसा नहीं था, इसीलिए सब कुछ मेरे नाम था। अगर मुझे कुछ हो जाए पाठक साहब तो सब कुछ इसे मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। वाह, जब तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि मैं नेम फेम के लिए कोई भी गेम खेल सकता हूँ, तो वो बकवास नहीं था, और अब मैं बकवास कर रहा हूँ। हाँ, तो बचपन से आपने मेरे साथ ऐसा ही किया है, हमेशा मुझे डोमिनेट किया है आपने। अभी तो तूने भी तो बचपन से गैर कानूनी काम किए हैं। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। केडी, मिस्टर जायसवाल की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, नजरअंदाज तो इस बात को नहीं किया जा सकता कि 21 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे जो व्यक्ति गोदी के दरवाजे से अंदर आया था वो आई एम जायसवाल ही थे, यश नहीं, क्योंकि यश 10 बजे डॉक्टर के पास गया था और ये मैं गवाह द्वारा सिद्ध कर चुका हूँ। योर ऑनर, पाठक साहब की गवाह द्वारा मैं ये साबित कर दूंगा कि सीसीटीवी फुटेज में 11:30 बजे मैं नहीं, यश जायसवाल ही था। आपके बयान के मुताबिक आपने यश के मेडिकल टेस्ट करीबन 10 बजे किए? जी। तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है ये सारे टेस्ट करने? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। कि 10:30 मैक्सिमम 10:30 बजे तक तो यश फ्री हो चुका है। जी बिल्कुल। थैंक यू, बैठ सकते। थैंक यू योर ऑनर, 10:30 बजे यश फ्री हो गया था और उस डॉक में एक आउटवर्ड रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। 21 अक्टूबर की ये कॉपी है, इफ यू विश टू पाठक साहब, जिसमें साफ नजर आता है कि अग्निहोत्री जी की बोट दोपहर को 12 बजे उस डॉक से रवाना हुई थी, जिसमें यश भी था। तो 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक 1.5 घंटे यश ने क्या किया?
क्या किया यश? मैं बताता हूँ क्या किया तुमने। पीछे के दरवाजे से डॉक के पीछे वाले एंट्रेंस से वो बाहर निकला जहाँ पे उसकी गाड़ी पार्क थी। अपने टैटू पे लेटेक्स का पैच लगाया। उसने IM जायसवाल वाले कपड़े पहने। IM जायसवाल बन के सिक्योरिटी कैबिन गया, पेपर साइन किए, पैसे दिए, बोट खरीदी, अंदर जाके पैच निकाल के वापस यश बन गया। मिस्टर जायसवाल, इस रजिस्टर के अनुसार 12 बजे यहाँ अग्निहोत्री साहब की बोट निकली और 12:15 बजे वो बोट निकली जो आपके नाम पर आरक्षित थी। तो उस बोट पर कौन था? यश का कोई भी पंटर हो सकता है। ये सब घोटाले करना यश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप उसे बचपन से जानते हैं, आपका जुड़वा भाई है। नई बात करिए ना, ये तो जान चुके हैं हम। लेकिन केडी सर, मैं तो अपनी टीम के साथ था। मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद भी। टेस्ट करवाने के बाद यश मेरे पास आया और कॉफी पिलाने के बहाने फिर से मेरे साथ फ्लर्ट करने लग गया। तो क्या आप इस बार भी चुप रही या अपने पति को कंप्लेन करने गई? अग्नि जी उस वक्त फिशरीज के कंटेनर की जांच के लिए गए हुए थे, इसलिए मैंने यश को इग्नोर किया और सीधा बोट में चली गई। और जिस वक्त यश आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था सुनैना जी, उस वक्त आप दोनों के अलावा वहाँ पे और कोई तीसरा था? जी नहीं। थैंक यू। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। प्रदीप के बाद जब मैं मेडिकल टेस्ट के लिए गया तो यश ने मुझसे कहा कि वो उसका आईपॉड उसकी गाड़ी में भूल गया है और वहां से चला गया। थैंक यू। योर ऑनर, 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक 1.5 घंटे लगातार यश किसी भी एक इंसान की नजरों के सामने नहीं था। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि यश ने ही IM जायसवाल बनकर ये सारा कांड रचा है और ये मेरा अनुमान नहीं, यही हकीकत है योर ऑनर। मिस्टर जायसवाल, आप इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकते? क्योंकि योर ऑनर 21 अक्टूबर को 11:30 बजे मैं डॉक में नहीं था। 11:30 बजे उस दिन 21 अक्टूबर को मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, क्योंकि 12 बजे मेरी दुबई मुंबई की फ्लाइट थी योर ऑनर। माफ कीजिएगा पाठक साहब, लेकिन जब अग्निहोत्री जी ऊपर स्वर्गलोक पहुंच गए थे उसके बाद मैं नीचे धरती लोक पे लैंड हुआ था। 3 बजे मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी और 4:30 बजे यश मुझे अपने घर पे मिलने भी आया था। योर ऑनर, मेरे पास पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और टिकट है मेरी बात को सच साबित करने के लिए। और यही बात मैं कब से कहना चाहता था, लेकिन लगातार पाठक साहब मुझ पे आरोप लगाते गए कि मैं यश को फंसाना चाहता था और बार बार मुझे ये साबित करना पड़ा कि मैं यश को नहीं लेकिन यश मुझे फंसा रहा है। फाइनली योर ऑनर, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए और मिस्टर अग्निहोत्री जी के खून के आरोप से मुझे मुक्त किया जाए। केडी, आप कोई और सबूत या गवाह पेश करना चाहते हैं? योर ऑनर, अगर जायसवाल साहब के इस कथन को मान लिया जाए तो इससे ये साबित होता है कि जायसवाल साहब हत्यारे नहीं हैं, लेकिन ये नहीं साबित होता कि यश हत्यारा है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर जायसवाल का अग्निहोत्री मर्डर केस में कोई हाथ नहीं। इसलिए ये अदालत डिफेंस और प्रोसिक्यूशन को और पक्के सबूत और गवाह पेश करने का आदेश देती है, जिससे कि ये साबित हो सके कि मिस्टर यश जायसवाल गुनहगार हैं या नहीं। सर, मैं तो कहता हूँ कि ये दोनों जायसवाल ब्रदर्स की मिली भगत है, एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं और केस को गुमराह कर रहे हैं। उस फुटेज में साफ साफ दिखाई पड़ा कि अग्निहोत्री पर हमला IM जायसवाल ने किया था। पर सर, IM जायसवाल के पास स्ट्रॉन्ग एलिबी था कि उस समय वो फ्लाइट पे था। ये तो अचंभे वाली बात है कि एक व्यक्ति एक ही समय में 2 जगह पर कैसे आया। सर, दिस इज रियल मिस्ट्री। अब हम आगे कैसे बढ़े? रास्ते में जब बाधा आती है वरुण, कुछ कदम पीछे ले लेने चाहिए। मतलब ये कि पहले से पहल करते हैं, अग्निहोत्री की इतिहास निकालते हैं और सबसे पहले उसके फोन रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। मैंने अग्निहोत्री जी का फोन रिकॉर्ड चेक कर लिया सर। 21 अक्टूबर को उनकी मौत से पहले उन्होंने सिर्फ 2 लोगों से बात की थी, एक उनका ड्राइवर और उनकी सेक्रेटरी। और सर, ये इस सिंगापुर के लाइन नंबर से उन्हें कई बार फोन आए थे। इसका नंबर है सर? मिस्टर पूरब मेहरा का। ये
पूरब मेहरा अग्निहोत्री जी को फोन क्यों कर रहा था? सर उन्हें आप डॉक में बुलाकर पूछ लीजिए। इन्हें डॉक में बुलाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। फोन पर बात करना कोई अपराध तो होता नहीं। तो आप क्या करें सर? एक हत्या समुंदर के अंदर हुई है तो एक बात तो समुंदर के अंदर जाना बनता है, इसलिए मैंने परमिशंस लेके रखे हैं। तू गोताखोरी की तैयारी कर ले। सर मैं? हाँ तू। सर मैं मुझे तो सर क्या हुआ? पानी से डर लगता है? नहीं सर वो यानी कि तू पानी से नहीं डरता। गेट रेडी टू डाइव। व्यक्ति की उपस्थिति तो हर जगह पर है। सर इट्स वेरी क्लियर। मैं मानता हूँ कि इसी ने मारा मिस्टर अग्निहोत्री को। तू मानता है? हाँ सर मानता हूँ। अदालत मानेगी? ऑफ कोर्स मानेगी। कैसे? सबूत? ये सारे साक्ष्य परिस्थितिक है वरुण। इनसे मैं उसे शक के दायरे में तो ला सकता हूँ, दोषी साबित नहीं कर सकता। इसे दोषी साबित करने के लिए जो साक्ष्य चाहिए वो नहीं है हमारे पास। तो आप? पानी में भी यश था और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी यश था। अदालत मुझसे पूछेगी कैसे, और मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो अब AKD पाठक की पहली हार होगी। पूरब जी, इस घड़ी को पहचानते हैं आप? जी, इस घड़ी के पीछे मेरा नाम इंस्क्राइब किया हुआ है। ये मेरी ही स्कूबा डाइविंग की घड़ी है। मगर ये आपको मिली कहां से? ये समुंदर के अंदर से, उसी जगह जहां अग्निहोत्री जी पर आक्रमण हुआ था। मगर ये वहां पहुंची कैसे? आपको आश्चर्यचकित देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपकी घड़ी कहां थी और कब कैसे कहां पहुंची, आप ही को नहीं पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी हो गई थी घड़ी? संभव तो हो सकता है चोरी हो गई हो। दरअसल मेरे पास 2 दर्जन से ज्यादा घड़ियां हैं और मैं बहुत ही केयरलेस किस्म का आदमी हूँ। अक्सर चीजें उठा के यहाँ वहाँ रख दिया करता हूँ और भूल जाता हूँ। अपनी वस्तुओं को लेकर आप लापरवाह हैं, किंतु अपने आप को लेकर भी। कहने का तात्पर्य ये है कि 21 अक्टूबर दोपहर 2 बजे आप कहाँ थे, ये तो पता होगा आपको? जी बिल्कुल। उस दिन मैं अपने बैंड्रा वाले घर में था। मुझे माइग्रेन का अटैक आया था और मैं दवाइयाँ लेके सो रहा था। हेलो पूरब जी, मैं सुनैना बात कर रही हूँ। मेरा सर बहुत जोर से दर्द हो रहा है, माइग्रेन का अटैक है। प्लीज प्लीज बाद में बात करें। पूरब जी, अग्नि जी नहीं रहे। व्हाट? भैया की डेथ के बारे में सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। हाँ भैया, हाउ फॉरगेटफुल ऑफ मी। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं अदालत से श्री पूरब मेहरा की पहचान करवाना भूल गया। श्री पूरब मेहरा स्वर्गीय अंबर अग्निहोत्री जी के सौतेले भाई हैं। अग्निहोत्री जी के पिताजी के निधन के बाद उनकी माता जी ने श्री राजीव मेहरा से दूसरा ब्याह रचाया, एक संतान पाया
श्री पूरब मेहरा। पूरब जी, क्या क्या लगता है आपको, यश जायसवाल ने वध किया होगा अग्निहोत्री जी का? हो सकता है, क्योंकि वजह तो थी इनके पास। वजह तो सुनैना जी के पास भी थी। अब देखिए ना, अग्निहोत्री जी का लाइफ इंश्योरेंस 20 करोड़ रुपए का कम नहीं होता। और सुना है कि वार वो उन्हें पूरी तरह डांटते रहते थे, भला बुरा कहते रहते थे, तुच्छ व्यवहार करते थे उनके साथ। अब हत्या के लिए ये कारण तो काफी होना चाहिए, नहीं लगता आपको? अब शायद हाँ या शायद ना? शायद हाँ। नो वे, मेरे पास सब कुछ था, नाम, पैसा, शोहरत, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जो भी हो, ये बताइए कि इस घड़ी को पहचानती हैं आप? पाठक साहब, आप ये सवाल सुनैना जी से क्यों पूछ रहे हैं, जब पूरब मान चुका है कि ये स्कूबा डाइविंग वॉच उनकी है? हाँ वो है, लेकिन मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि घड़ी उनकी हुई कैसे। क्या आप बता सकती हैं कि ये घड़ी पूरब जी की हुई कैसे? ये घड़ी पूरब जी की है, मुझे अभी अभी पता चला है। जी सुनैना जी, इस घड़ी के पीछे एक सीरियल नंबर है, और उस सीरियल नंबर के द्वारा जब हमने घड़ी बनाने वाले का पता लगाया तो उसने हमें इस घड़ी की रसीद दिखाई। तब हमें पता लगा कि इस घड़ी का मूल्य आपने चुकाया है। देखिए, ये घड़ी तो रुकी हुई है, लेकिन अदालत की घड़ी चल रही है जो साफ साफ बता रही है कि अदालत का समय नष्ट हो रहा है और आपका समय शेष होने वाला है। जी, मैंने ही ये स्कूबा वॉच पूरब जी के लिए बाय की थी एज अ गिफ्ट। भेंट देना तो अच्छी बात होती है सुनैना जी, आप ये बात छुपा क्यों रही थी? मैं नहीं चाहती थी कि लोग इसका गलत मतलब लें। क्या गलत मतलब? तो सही मतलब क्या है, आप ही बता दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई चक्कर? What nonsense! एक वॉच गिफ्ट करने का ये मतलब नहीं है कि मेरा इनके साथ अफेयर चल रहा है। नहीं यार, ये मतलब तो नहीं होता, किसी को भेंट देने का ये मतलब नहीं होता। जो भी हो, आप कृपया कर मुझे इन तस्वीरों का मतलब बता दीजिए। आपकी और पूरब जी की कुछ रोमांचक तस्वीरें हैं। कहिए, क्या कहना चाहेंगी आप इन तस्वीरों के बारे में? जी, मैं पूरब से प्यार करती हूँ और वो मुझसे। और वो आपसे शादी करने वाले थे? शादी करने वाले थे आपसे? एक्सक्यूज मी पाठक साहब। जी जैसा था। ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं ये नहीं पता है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको विश्वास है कि यश निर्दोष है? जायसवाल साहब, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि आपके जुड़वा भाई यश ने ये हत्या नहीं की, वो निर्दोष है। मैं जानता हूँ आप मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन सच बताइए, क्या अंदर ही अंदर आप भी नहीं चाहते कि निर्णय यही हो? Have some faith in me. All is in your good. हाँ, शादी, विवाह, ब्याह, कुछ दिन पहले आप दोनों ने मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में इस मैरिज की रजिस्ट्री का आवेदन भी दिया था। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। आज के 1 महीने के बाद तुम मिसेस मेहरा बन जाओगी। योर ऑनर, सुनैना जी ने स्वर्गीय अंबर अग्निहोत्री जी के साथ विवाह केवल उनके रुपयों के लिए किया। विवाह के पश्चात इनकी भेंट पूरब मेहरा जी से हुई और तब से लेकर अब तक इनका ये प्रेम प्रकरण चल रहा है। इन्होंने अग्निहोत्री जी के 20 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नाम दर्ज करवाया। संभवतः इन्हीं रुपयों के लिए आपने अग्निहोत्री जी की हत्या की। क्या ये बात सही है सुनैना जी? जी नहीं, ये मुमकिन नहीं है।
मैं इंश्योरेंस के पैसों के लिए अग्नि जी का खून नहीं कर सकती। ठीक ही कह रही हैं आप इंश्योरेंस के उन रुपयों के लिए अग्निहोत्री जी की हत्या क्यों करेंगी? इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि उस इंश्योरेंस पॉलिसी में बतौर नॉमिनी दावेदार आपका नाम तो है ही नहीं। नहीं, मेरा मतलब पूरब मेहरा जी है ना नॉमिनी इंश्योरेंस पॉलिसी में। अचंभित देखकर मुझे लग रहा है कि आपको ये बात ज्ञात नहीं थी। फिर तो आपको इस बात का भी ज्ञान नहीं होगा कि इंश्योरेंस की रकम 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक बढ़ा दी गई थी। और आपको इस बात का भी ज्ञान नहीं होगा कि पूरब मेहरा जी जो है वो छल कर रहे थे आपके साथ। वो विवाह नहीं करना चाहते थे, नहीं करने वाले थे आपके साथ विवाह, क्योंकि वो पहले से विवाहित है। संतान भी होने वाला है उन्हें, बताइए। विश्वास नहीं हो रहा आपको? उनकी पत्नी जी है क्या? वरुण, सुनैना जी, ये है मिसेस मेहरा, पूरब जी की पत्नी। आपके इस छल की कहानी हम मिसेस मेहरा की मुंह जुबानी सुनते हैं। योर ऑनर, पूरब मेरे हस्बैंड हैं। 3 साल पहले हमारी शादी हुई और तब से वी वर हैप्पीली मैरिड। मुझे मिस्टर पाठक का फोन आया था। उन्होंने ही मुझे पूरब के बारे में ये सब बताया। इनिशियली आई डिड नॉट बिलीव हिम, क्योंकि मैं पूरब के प्यार में अंधी थी। लेकिन मैं पूरब के प्यार में अंधी होकर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मिस्टर पाठक की बात मानकर अपने इंडिया विजिट को पूरब से छुपाया। थैंक्स मिस्टर पाठक, आपकी वजह से ये सच्चाई मेरे सामने आई। सीखा था, पर इस प्लान में मैंने इसका साथ दिया। प्लान के मुताबिक मैंने ही दोनों सौतेले भाइयों को मिलवाया, उनकी सुलह करवाई। भाई साहब, तुम यहाँ कैसे आ गए? भाई साहब प्लीज मेरी मदद कर दीजिए भाई साहब। अग्नि जी, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। किन्हीं बहुत तकलीफ में है। मॉम की डेथ के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए। भाई साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? फिर भी मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ भाई साहब। प्लीज मुझे नाथ को सहारा दे दीजिए भाई साहब। अग्नि जी, आप तो अनजान लोगों की मदद करते हैं, फिर ये तो आपके आई मीन सौतेले ही सही, लेकिन भाई तो है ना ये आपके। इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। आप दोनों को साथ देखकर मॉम की आत्मा को भी शांति मिलेगी। मेरी वजह से ही अग्नि जी इस पर भरोसा करने लगे थे और मेरे ही कहने पर इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इससे ज्यादा से ज्यादा मिल सकूं और किसी को शक भी ना हो। इस प्लान की शुरुआत 2 महीने पहले ही हो गई थी। इसके कहने पर मैंने अग्नि जी को फोर्स किया कि वो स्कूबा डाइविंग सीखने जाए, ये कहकर कि कोरल की स्मगलिंग एक्टिविटीज में वो यश पे भरोसा ना करें, खुद जाकर देखें। वो स्पाई कैमरा वाले गॉगल्स भी मैंने ही उन्हें ला कर दिए थे। योर ऑनर, इसको एक बार नहीं 4 बार फांसी होनी चाहिए। इसने 4 जिंदगियां खत्म की है, अपने भाई की, अपनी बीवी की, अपने बच्चे की और मेरी।
अंबर अग्निहोत्री को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। उसने हमेशा मुझसे सौतेला व्यवहार किया। यहां तक कि जब करोड़ों का कर्जा मेरे सर पे था तब भी उसने मेरी मदद नहीं करी, मुझे धक्के मार के निकाल दिया वहां से। भाई साहब प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अगर मैंने वक्त पे अपने कर्जदारों को पैसे नहीं लौटाए ना तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। भाई साहब मारते हैं तो मर जाना। तेरे जैसे निकम्मे भाई पर बर्बाद करने के लिए ना मेरे पास पैसा है और ना समय। Now get lost. हटो। He was a rich man. वो चाहता तो बड़ी आसानी से मेरी मदद कर सकता था, मगर नहीं। उसने हमेशा मुझे यही जताया कि मैं उस पर डिपेंडेंट हूं, सौतेला जो था। इसीलिए मैंने सुनैना का इस्तेमाल करके उसका विश्वास जीता और उसकी कंपनी में डायरेक्टर बन गया। पूरब जी, ये अचानक अग्निहोत्री जी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से उनकी पत्नी का नाम हटाकर आपका नाम आ गया, ये कैसे हुआ? धीरे धीरे मैंने सुनैना के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दी कि सुनैना एक कैरेक्टरलेस औरत है। उसे मुझ पे इतना विश्वास हो गया कि उसने मेरे कहने पे नॉमिनीज में सुनैना का नाम काट के मेरा नाम लिख दिया। ये कारण तो आपने बता दिया। अब इस जो योजना आपने बनाई थी इसको आपने परिणाम कैसे दिया, ये भी बताइए। मैं बस सही मौके की तलाश में था। जायसवाल का पीछा करते करते मुझे पता चला कि 12 अक्टूबर संडे को उसने समुद्र में स्कूबा डाइविंग करने की परमिशन ली थी। मैं फौरन सुनैना से मिला। गुड न्यूज़ विराट। व्हाट? हम 21 अक्टूबर को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले। रियली? यस बेटी, तुम्हें किसी भी तरह से अग्निहोत्री को 21 अक्टूबर को स्कूबा डाइविंग एक्सपेडिशन पे लाने के लिए तैयार करना होगा। स्वीटहार्ट, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। शायद इसके बाद हमें ऐसा मौका फिर कभी ना मिले। और हाँ, उस स्पाईकैम वाला गॉगल्स लाना मत भूलना प्लीज। हाँ, नहीं भूलूंगी स्वीटहार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भी एक और बात स्पष्ट कर दीजिए कि सीसीटीवी और स्पाई कैमरा फुटेज में हमें IM जायसवाल साहब दिखे, ये कैसे हुआ? मेरा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंसिंग का बिजनेस है। हॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट से मैंने IM जायसवाल का मास्क बनवा के रखा था। उस दिन डॉक पर मैं जायसवाल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अपनी बोट से रवाना होता, मैं अपनी दूसरी बोट से वहां पहुंच जाता जहां अग्निहोत्री स्कूबा डाइविंग के लिए पहुंचा था। परंतु जायसवाल साहब तो उस दिन गोदी पर गए ही नहीं थे। वही तो गड़बड़ हो गई ना मुझसे। मैं वहां जायसवाल का इंतजार करता रहा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब IM जायसवाल नहीं आया तो मैं बहुत इरिटेट हो गया। मेरे पास वक्त बहुत कम था और इतना अच्छा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। फाइनली मैंने अपने चेहरे पर IM जायसवाल का मास्क लगाया। फिर IM जायसवाल बनकर डॉक में एंट्री ली, बोट बुक करवाई। फिर अग्निहोत्री का पीछा करते करते उस स्पॉट पर पहुंच गया जहां पर वो स्कूबा डाइव करने वाला था। जानबूझकर मैंने अपने स्कूबा गॉगल्स निकाले ताकि अग्निहोत्री के स्पाई कैम में IM जायसवाल साफ नजर आए और खून का इल्जाम IM जायसवाल पर ही लग जाए। क्यों फंसाना चाहते थे आप IM जायसवाल साहब को? मुझे फोर्जरी के केस में कन्विक्ट किया था उसने। 5 साल की सजा मिली थी मुझे। मेरा बिजनेस, मेरा नाम, मेरी शोहरत, सब कुछ मिट्टी में मिल गई थी इस इंसान की वजह से। इसलिए मैं इससे बदला लेना चाहता था। मैं आपको बुद्धिमान कहूं पूरब जी, या समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ किया आपने, लेकिन आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जिस व्यक्ति को आप फंसाने का प्रयास कर रहे हैं वो उस दिन पर हिंदुस्तान में ही नहीं था। पूरब, जब तू बदला मुझसे लेना चाहता था, मुझे फंसाना चाहता था, तो तेरी पार्टनर सुनैना ने मेरे भाई यश पे इल्जाम क्यों लगाया? यश की खुद की गलती की वजह से। जब मैं अग्निहोत्री पे वार कर रहा था तभी रीफ के पीछे यश आ गया। उसके देखने के पहले मैं वहां से निकल गया। यश अग्निहोत्री को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था।
मगर सुरेन और प्रदीप को लगा कि यश अग्निहोत्री को मारने की कोशिश कर रहा है। और बोट पे आके अग्निहोत्री ने भी यही कहा कि जायसवाल उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जायसवाल मुझे मारने की कोशिश की है। दरअसल अग्निहोत्री आईएम जायसवाल की बात कर रहा था, मगर बोट पे सबको लगा कि वो यश जायसवाल की बात कर रहा है। यहाँ तक कि यश को भी यही लगा कि अग्निहोत्री उस पर आरोप लगा रहा है। वो पुलिस के डर से वहां से भाग निकला। इस बात पे सुनैना भी बहुत हैरान हुई। कंफ्यूजन और तब बढ़ा जब यश ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसी रात में सुनैना से जाकर मिला। यश भी ना बहुत बड़ा इडियट है, सारा प्लान बिगाड़ दिया। सुनैना, जस्ट रिलैक्स नाउ। अरे कैसे रिलैक्स करूं मैं? एक तो अग्नि जी को बचाने के लिए वो चला गया, ऊपर से दोनों स्कूबा डाइवर्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने यश को अग्नि पर वार करते हुए देखा है पानी में। क्या जरूरत थी उसे हीरो बनकर बीच में कूदने की? तुम ठीक कह रही हो। और पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दिया यश। अब हम आईएम जायसवाल को अग्नि मर्डर केस में कैसे फंसाएंगे? सुनैना, इतनी सारी बुरी चीजों में एक बहुत अच्छी चीज हुई है जिसको तुम नजरअंदाज कर रही हो। अंबर अग्निहोत्री अब मर चुका है। हमारा सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया है। और मैं तो कहता हूँ अगर यश जायसवाल अपने ऊपर आरोप ले रहा है तो लेने दो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? फिलहाल हमें ये देखना ज्यादा जरूरी है कि किसी भी तरह से शक की सुई हम दोनों पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन तुम्हें आईएम जायसवाल को फंसाना था, उससे बदला लेना था, उस मकसद का क्या? स्वीटहार्ट, मेरी लाइफलाइन बहुत लंबी है, उससे कभी ना कभी तो मैं बदला ले ही लूंगा। बहरहाल कोर्ट में तुम्हें यश जायसवाल के खिलाफ गवाही देनी है, समझ गई ना? I'll do that. जी, ये जितनी कहानियां बनी हैं जुड़वा भाइयों पर, बहनों पर, हमेशा इसमें कंफ्यूजन होती है। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर पूरब मेहरा को अंबर अग्निहोत्री के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत का ऐलान करती है और सुनैना अग्निहोत्री को कत्ल के साजिश में हिस्सेदार पाते हुए 5 साल की कैद की सजा सुनाती है। साथ ही मिस्टर यश जायसवाल को इस केस से बाइज्जत बरी करती है, लेकिन स्मगलिंग के जुर्म में दोषी पाते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। बधाई हो जायसवाल साहब। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। अरे लेकिन आज से पहले आपने बताया ही नहीं कि आपका जुड़वा भाई भी है। कि अब तक तो एक ही झेला नहीं जा रहा था। Am I right or am I right? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.